रहमान रहीम जी, मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ तमाम जर्नलिस्ट का, मीडिया हाउसेस का, जिन्होंने नकल माफिया के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमारा बड़ा साथ दिया, हमें मुकम्मल कवरेज दी पाकिस्तान और पंजाब के पेरेंट्स और बच्चों को सेंसिटाइज करने में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो रोज़ दिन में 4 दफ़ा इस पर गुफ्तगू करती हैं और सारे कमिश्नर्स, सारे डिप्टी कमिश्नर्स, एसीज, मिनिस्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इंशाअल्लाह हमें ये मुकम्मल उम्मीद है कि ये जो नासूर पिछले 4 साल में सूबे में जिसने जड़ें बनाई, हम इसे इंशाअल्लाह जड़ों से उखाड़ेंगे। और मैं साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि हम अपने मिशन में ज़्यादा दिलजोई से काम कर रहे हैं। जो हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जो हमें धमकियां दे रहे हैं, जो हमें लालच दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स दे रहे हैं, मैंने ये बताना चाहता हूँ कि ये मिनिस्टर बिकने वाला मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि तालीम जो है वो कभी नहीं बिकती और कभी बिकनी नहीं चाहिए। और अगर आपने तालीम को बेचने की कोशिश की है तो हम इंशाअल्लाह आपके रास्ते की दीवार बनेंगे। हमने सक्सेसफुली अक्रॉस पंजाब भी कल ऑपरेशन का आगाज़ कर दी है। भावलनगर में लोग पकड़े गए हैं, फैसलाबाद में पकड़े गए हैं, कल लाहौर में फिर हमने 3 सेंटर्स को पकड़ा, गिरफ्तारियां कराई। और मेरी साथ ही साथ दरख्वास्त है ऑनरेबल जजेस से कि इन लोगों की ज़मानतें इतनी जल्दी ना लें। हम अपनी एडवोकेट जनरल को ऑन बोर्ड लेके लीगल टीम्स लगा रहे हैं और इस पर हम बड़ा विजिलेंटली काम कर रहे हैं। बट ये लोग सज़ाओं के मुस्तहिक हैं और बड़ी कड़ी सज़ाओं के मुस्तहिक हैं। इसलिए मैं आप सब के प्लेटफॉर्म्स के तवस्सुत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चे किसी एक सियासी जमात के नहीं हैं, बच्चे पूरे सूबे के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। तो इनके मुस्तकबिल, इनके एग्जामिनेशंस की सैंटिटी और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सब मेरा साथ दें। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद मेहनत से इन गिरोहों को, इन माफियाज़ को इनकी निशानदेही भी करूँगा, इन्हें क्रैक भी करूँगा और मीडिया के सामने उनकी तस्वीर भी लाऊंगा ताकि हम उनकी वॉल ऑफ शेम बना सकें और लाहौर जो है वो सिंध ना बन सके, पंजाब सिंध ना बन सके। अच्छा राणा साहब, एक प्राइवेट स्कूल जो हैं, आप इतने ये देखो बहुत अच्छा काम आपने किया कि आपने बूटी माफिया के खात्मे के लिए आपने कमर कस किया। प्राइवेट स्कूल जो कैम्ब्रिज करा रहे हैं, वो A लेवल्स करा रहे हैं, उन्होंने 3-3 माह की एडवांस फीस ले ली, जबकि इम्तहान जो है वो अप्रैल में खत्म हो जाने हैं होके। वो मई की भी ले रहे हैं, जून की भी ले रहे हैं और कुछ लोगों ने 15 जुलाई तक की फीस ले ली है। क्या आपके कोई इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी है, इसमें कोई प्राइवेट स्कूल्स को भी आप कुछ पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि 2.5 माह की फीस तकरीबन जो है वो ₹2.25 लाख यानी 80,000 रुपए के करीब बनती है। देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मेरा तवज्जो दिलाई। बट ये हमें आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए और ये मसाइल पिछले 4-5 साल के हैं। हम अपनी जामे एजुकेशन पॉलिसी इंशाल्लाह इस हफ्ते चीफ मिनिस्टर से अप्रूव करा रहे हैं। देखिए, गलत और सही लोग दोनों साइड्स में हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर हम 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ा रहे हैं पंजाब के गवर्नमेंट, और इतने ही बच्चे करीबन ये से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ा रहे हैं, तो गलत लोग हमारे पास भी हैं, बहुत अच्छे सही लोग भी हैं, बड़े कमाल टीचर्स भी हैं, बट उनमें गलत टीचर्स भी हैं। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ शायद गलत पॉलिसीज़ भी हैं। तो हम इंशाअल्लाह उस पर रैशनलाइजेशन से काम कर रहे हैं। हम उन स्कूल्स को बुला के उनकी कंसल्टेशन से ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं। मेरी अपनी बेटियां भी पढ़ती हैं प्राइवेट स्कूल्स में, बट मैं चाहता हूं 5 साल बाद गवर्नमेंट स्कूल इस काबिल हो जाएं कि मैं अपनी बेटियां वहां पढ़ा सकूं और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स के साथ बैठ सकूं कि जिस तरह आपने कहा कि इतने महीनों की फीस बनती है, ये रैशनलाइज करके इतनी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बट उनके इनपुट के साथ, ताकि उसका देखिए हमारे पास कानून तो ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स 10% बच्चे फ्री पढ़ाएंगे, बट इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारे पास कानून तो ये भी है कि 2% जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं उनमें स्कूल एजुकेशन के प्लॉट्स रखे जाएंगे, बट अगर वो इम्प्लीमेंट होते तो हर म्यूनसिपल कमेटी में, हर जिला काउंसिल में, हर LDA के अंदर अभी हजारों स्कूल्स बन चुके होते। तो पॉलिसी सिर्फ बनाना काम नहीं है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना काम है, और वो तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर। ये बता दें कि आपने प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूलों का कंपैरिजन, धमकियां दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आखिर कितनी करोड़ की आपको जो है ऑफर आई है और धमकियां कौन सी हैं? सर देखिए, मैं रोजे में हूँ, ये ऑफर एक तरफ से नहीं आई और कई करोड़ों की हर तरफ से आई है। प्राइवेट स्कूल्स को काइंडली माफिया मत कहें, उन्हें माफिया कहें जो इस गलत उसके अंदर एंगेज्ड हैं और बड़े सीनियर लोगों के, बड़े बड़े ग्रुप्स के, बैरून ममालिक से बड़े बड़े लोगों के, बड़ी बड़ी ऑफिस से फ़ोन आए हैं, धमकियों के भी, ऑफिस के भी। बट मैंने सबको यही कहा है कि मेरा जरिया माश वजारत नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नौजवान हूँ और एक कामयाब नौजवान हूँ। मैंने ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ खुदा ने मुझे दी है और दे रहा है, तो मैं बिल्कुल नहीं बिकूँगा और धमकियों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मेरा नाम भी सिकंदर है और मैं तालीम का सिपाही हूँ। यही मेरी कैंपेन थी। मैं पहली दफ़ा इस ऐवान में आया हूँ, पहली दफ़ा मिनिस्टर बना हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क के अंदर वो चीज़ें करूँ जो पहले नहीं हुई। तो मुझे डराने वाले प्लीज़ ये समझ लें कि मैं नहीं डरूंगा। ऑफर्स देने वालों को मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। मैं उससे 1% भी परेशान नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि खुदा सबका वारिस है और इंशाअल्लाह राणा साहब ये बता दें कि प्राइवेट स्कूलों का और सरकारी स्कूलों का आपने सहूलियात के हवाले से जिक्र किया, जो मेन इशू है सोसाइटी में वो है यकसा नसाब तालीम। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट और आप यकसा निज़ाम तालीम, गवर्नमेंट का स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे की जैसे निज़ाम एक नसाब एक हो, तो मेरा सही कहा है आपने, बट एक नेशनल करिकुलम भी तो आया था ना यकसा निज़ाम तालीम का, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सका? साथ ही साथ मेरी ये गुजारिश है, देखें हमने हर अच्छी चीज़ जो पिछली गवर्नमेंट में अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हम उसे आगे वैसे ही रोल डाउन नहीं करेंगे। हम उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, यह ज़रूर, बट ये कोई तरीका नहीं है कि पिछले 15-20 साल में जो अच्छे काम है उन्हें भी आप हटा दें। बट साथ ही साथ सवालात तो जन्म ले रहे हैं ना सर। 5 साल में मुराद रास और बुजदार साहब ने ये निज़ाम तालीम दी है कि 9वीं के पेपर खुलेआम बिक रहे हैं, इंस्टाग्राम्स पे पोस्ट लग रही हैं। प्राइवेट इन्विजिलेटर जो 9वीं फेल है वो 9वीं का एग्जाम इन्विजिलेट कर रहे हैं। किसने पॉलिसी बनाई इन प्राइवेट लोगों को यहाँ पे लगाने की? सर मैं इसमें बड़ा क्लियरली आपको बता दूं कि दोनों साइड पे ऐसे लोग हैं। इस तरह मैंने कहा, मैं माफिया किसी को नहीं कहता प्राइवेट सेक्टर में, बट गलत लोग वहां पे मौजूद हैं। जिस तरह हमने अब एक सेंटर जो क्रैक किया वो एक प्राइवेट इदारे का था, तो उन्हें वो स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। साथ ही साथ मेरा ये सवाल है कि आप लोग सब जर्नलिस्ट टेक्नोलॉजी जानते हैं, क्यों कैमरे इम्तिहानी मराकज में नहीं लगाए गए? क्यों छोटे छोटे सेंटर्स को इजाजत दी गई कि हर गली मोहल्ले में सेंटर खुल जाए? किसने इजाजत दी जब आपके पास 4 लाख यहाँ पे ऑनरेबल टीचर्स, और मैं उन टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ कि जब भी सूबे को और इस मुल्क को मुश्किल में किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो टीचर्स को आवाज दी जाती है। क्या सर्टिफिकेशन है? आज तक कोई सर्टिफिकेट ही नहीं बना कि इन्विजिलेटर जो है उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि वो एग्जाम ले सके। और फिर नीलामियां सोशल मीडिया पोस्ट पे। मेरी गुजारिश है सारे अफसरान से इस महकमे के भी, और हम बड़े विजिलेंटली सेक्रेटरी साहब और मैं इस पे काम कर रहे हैं, बट अगर हम प्राइवेट टीम्स के साथ मिलकर हजारों बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं तो शायद गवर्नमेंट मशीनरी को उससे ज्यादा काम करना चाहिए। जो 4 दिन में पीछे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक्शन लिया और उसमें अगर 11 सेंटर और सैकड़ों की तादाद में इन्विजिलेटर्स पकड़े गए, तो क्या पिछले 5 साल में ये अमल नहीं किया जा सकता था? क्या वो चीफ मिनिस्टर इस बारे में सेंसिटाइज नहीं थे? किसने इजाजत दी? 500 लोग उन्होंने डेली वेजेस पे भर्ती किए हुए। प्राइवेट कंपनीज बनाई हुई हैं जिसके थ्रू 50-60, 70 हज़ार उन्हें तनख्वाहें दे रहे हैं, ड्यूटी पे वो नहीं आते, ट्रेनिंग उनकी नहीं हुई। ये जंग जो है ये बहुत बड़ी जंग है, बट इंशाअल्लाह देखिए आप आगे एफए के एग्जाम्स आ। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा कि ये एक बहुत बड़ी जंग है जो आप कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये बताइएगा कि अभी तक आप कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, एक, और इसमें आपके मुताबिक कितनी बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है, और तीसरी अहम बात यह है कि क्या ये आपका एक्शन फाइल पर फाइल की तरह रहेगा या जारी रहेगा? सर देखें ये एक्शन जारी रहेगा। मैं आपके तवज्जुह से ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे एक्शन से पहले आप सबको भी नहीं पता था कि इस मुल्क में, इस सूबे के अंदर हमारी नाक के नीचे ये क्या हो रहा है। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैंने सेंसिटाइज किया और उन्होंने मुझे मुकम्मल कॉन्फिडेंस दिया, इजाजत दी कि सिकंदर जाके पकड़ो इन्हें। और अगर हमने पकड़ के आपके सामने सेंटर्स तो देखे ना, सिविल लाइंस कॉलेज में हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, डीपीएस मॉडल टाउन से लाखों बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं। आप ये देखें जिन सेंटर्स के अंदर से इतने सीनियर ऑफिसर्स निकले हैं, इस मुल्क के कामयाब तरीन लोग निकले हैं, हजारों बच्चे 1 साल में पढ़ रहे हैं, उन सेंटर्स में ये हालात हैं। हमने करीबन 70 के करीब गिरफ्तारियां की हैं, और जिस तरह मैंने कहा, मैंने एडवोकेट जनरल साहब को भी रिक्वेस्ट की है और मैं जजेस को भी खत लिख रहा हूँ कि और सजा देना उनका काम है। पुलिस को सेंसिटाइज किया, उनकी दफात मैं चेक कर रहा हूँ। मैं रात को 11 बजे तक उनकी FIRs की कॉपियाँ मंगा रहा हूँ, वो दे आर बिहाइंड द बार्स, उसकी तस्वीरें मंगा रहा हूँ, बट दैट इज़ द मैक्सिमम आई कैन डू। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप आवाम के रिलीफ की बात करते हैं, हर तरफ हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे मेयारी और प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन उनकी फीसें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि उनकी फीसों को कम करवाने के लिए जो आप। सर मेरा विजन इससे बड़ा है।
मैं समझता हूं कि हम क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल्स को उस लेवल पे ले जाएं, आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू करें। क्यों किप्स और सुपीरियर कॉलेज बीएस प्रोग्राम्स दोपहर को करा सकते हैं, हम क्यों नहीं करा सकते? एक एक इदारे में हमारे पास, मैंने सिविल लाइंस का 60 PhDs हैं एक इदारे के अंदर। तो इसी तरह हमने ये सारे सैट GMAT इन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लेके आएंगे। जब ये पढ़ाएंगे उनकी फीसें भी नीचे आ जाएंगी और तालीम भी म्यारी होगी। आपने बहुत बड़ा एक कदम उठाया कि आप इस चैलेंज को कबूल किया। गुजारिश यह है कि प्राइवेट स्कूलों में खासकर एक कानून है, आइन है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ना प्रिंटेड बुक्स आपने दे सकता है, ना प्रिंटेड कापियाँ दे सकता है। और ये एक अरसे से CEO साहब नहीं, इस तरह के कानून से मैं वाकिफ नहीं हूँ। अगर ये है तो मैं मंगा के पढ़ता हूँ, बट प्राइवेट स्कूल्स तो कॉपियाँ भी अपनी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी अपना दे रहे हैं। मैंने तो सुना है शायद पानी की बोतल भी उन्होंने देना शुरू कर दी है। बट बात ये है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे, उनकी असिस्टेंस करेंगे। कोई गलत कर रहा है तो मामला है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी मामला चल रहा है। वो किताबें पिछले साल की उन्होंने कंटिन्यू करा दी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट भी हैं और बहुत सारी ख़राब भी बच्चे कर देते हैं या हो जाती हैं। टेक्स्ट बुक हमेशा ये मामला होता है, हर साल शॉर्टेज होती है। क्या इस पे कोई एक्शन होगा? सर देखें, उस पर भी बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी तवज्जो दिलाई। बट आप ये देखें कि 26 फरवरी को उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर्स दिए गए, टेंडर्स हमारे आने से पहले, वर्क ऑर्डर हमारे आने से पहले। आज 1 अप्रैल है, 8 महीने चाहिए होते हैं तकरीबन 2-2.25 करोड़ किताबों की प्रिंटिंग में। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस पे हमें हुक्म जारी किया, 4 मीटिंग्स की हैं। हम वो 8 महीने के टाइम को 3 महीने पे ले आए हैं। हमने करीबन कल तक 50 लाख किताबें जो हैं ज़िलों में पहुंचा दी हैं, 80 लाख किताबें प्रिंट करा दी हैं। बट आप सबसे फिर वही गुजारिश है कि ये टेंडर्स कौन करके गया, क्यों डिले हुआ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, ये पॉलिसीज़ कौन बनाता है, हमें उन तक भी पहुंचना चाहिए ताकि हम बता सकें इस कौम को कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये तालीम की खिदमत नहीं थी। और फिर जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं उन्हें कड़ी सज़ाएं मिलनी चाहिए। सस्पेंशन इसका हल नहीं है, ट्रांसफ़र इसका हल नहीं है। आप यहाँ लाहौर से उठा के बंदे को साउथ पंजाब में लगा देंगे तो क्या वो ठीक काम करना शुरू कर देगा? जब तक इसके आउटपुट को हम डिटर्मिन नहीं करेंगे, उनकी सज़ाओं का तयन नहीं करेंगे और ये इंश्योर नहीं करेंगे कि वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ना लग सकें, तब तक ये माफियाज ऐसे ही रहेंगे और मैं इनके पीछे हूँ। जी कल हमने भावल नगर भी पकड़े हैं, हमने फैसलाबाद भी पकड़े हैं, हमने मुजफ्फरगढ़ भी टीम्स भेज दी हैं हमारी। जो मुलाजमीन है वो इन्विजिलेटर खरीदते हैं, उनको पैसे दे के भेजते हैं। उन माफिया जो बोर्ड के अंदर है उसके खिलाफ क्या करेंगे? उनको फाजलन की अलर्ट करवाएंगे आप? उन लोगों के जो फ़ोन है उनके, उन्होंने पर्चे वहाँ से लीक करवाए हैं, उनका फाजलन करवाएंगे? और इनिशियल रिपोर्ट अब तक क्या आई है? सर देखिए, अब मैं उसमें ये कहूँगा कि सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑडिट, कि ये इदारे जिनके पास अरबों रुपए के गवर्नमेंट के फंड्स आ रहे हैं और अरबों रुपए इनके पास आ रहे हैं जो हम एग्जामिनेशन फ़ीस देते हैं, सारा प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कुछ, कि वो फंड्स कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है। और फिर जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये डेली वेजर्स जो भर्ती हुए हैं 500-700 हर बोर्ड में, इनका क्राइटेरिया क्या है, इनका काम क्या है? वो जो इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स हैं, इंस्पेक्टोरेट्स हैं, वो क्यों नहीं जाके इन्हें पकड़ रहे? किसने 5 साल में इन्हें इतना मुनज़्ज़म किया? और मैं आपको ये बताता चलूँ, आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगले 2 दिन के अंदर जो सेकंड टियर इनकी लीडरशिप है इन माफियाज़ की, उनमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हैं, उन्हें भी बेनकाब करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अप्रूवल्स चीफ मिनिस्टर ने दे दी हैं। इनके घरों तक हम पहुंच के आपको बताएंगे कि देखें ये 50,000 तनख्वाह वाले की 4 कनाल की कोठी देखें इसने एलिवेटर्स लगाए हुए हैं, और अगर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर इम्तिहान बेच के इकट्ठे करते हैं। उन्हें बैन नहीं करेंगे, हम उन्हें अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वी विल पुट देम बिहाइंड बार्स। हम उनकी सोशल मीडिया पोस्ट चलाएंगे, हम बताएंगे सारे पंजाब को कि ये हमारा तालीम का निज़ाम बेचने वाले लोग। राणा साहब, आपका जज्बा तो जो है काबिल तहसीन है, लेकिन आप एक कानून-साज़ असेंबली में बैठे हुए, जिस तरह आपने कहा मैं FIR मंगवाई, तो आप पंजाब समय में कानून-साज़ी करेंगे कि इस माफी के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं इस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया एडवोकेट जनरल साहब के साथ, कि क्यों इन दफ़ात के अंदर अनबेलेबल ऑफेंसेस शामिल नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह आपने कहा कि इस ऐवान का काम पॉलिसीज़ बनाना है, इस ऐवान का काम है कि वो लेजिस्लेशंस करे जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इंशाल्लाह मैं एज ए मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इस ऐवान में इंशाल्लाह वो अपना हिस्सा डालूंगा, वो तारीख आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा सारे मीडिया पर्सनस का, मैं ऑनेस्टली आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा साथ ना देते, चीफ मिनिस्टर मेरा साथ ना देती, तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था। थैंक यू वेरी मच।